जो चाहे निज रूप को तो शब्द ले भला। ऐसा शब्द मिले गुरु से जिससे तुम्हें स्वरूप ज्ञान हो जाए, तब समझो कि अब कल्याण है। और अगर ऐसे शब्द मिल गए जो जपने में, लिखने में, पढ़ने में, बोलने में आते हैं, तो समझ जाना बेड़ा गर्क होने वाला है। अच्छी तरह समझ लेना इस बात को। तो सारे इसी शब्दों के बारे में समझा रहे हैं कि ये 52 अक्षर का खेल है भाई। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखिर खिल जाएंगे, वो आखिर इनमें नहीं। ये 52 अक्षरों के द्वारा इंसान ने सारी दुनिया के नाम रख डाले। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, पेड़, चम्मच सब रख डाले। अच्छी बात है, रख दिए। वरना एक चीज मंगाने के लिए 10 मिनट तो कम से कम इशारे करने पड़ते, क्या चाहिए। लेकिन अक्षर रख दिए, नाम रख दिए, अब फटाक से बोलो क्या चाहिए, उसकी ओर कहा गया। प्लेट चाहिए प्लेट बोल लो, ग्लास चाहिए ग्लास बोल लो, कटोरी चाहिए कटोरी बोल लो, जो चाहिए बोलो और वो हाजिर। कितना आसान कर दिया सारा काम। लेकिन दिक्कत कहां करी, जब इन 52 अक्षरों को परमात्मा के पाने के लिए भी यूज किया जाने लगा कि 52 अक्षर जपो परमात्मा पालो, गड़बड़ तब हो। क्योंकि 52 अक्षरों से परमात्मा नहीं मिलेगा। ये परमात्मा कैसे मिलेगा, जब 52 का छूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। यानी सार शब्द रूपी परमात्मा उसमें समाना है, तो पहले 52 अक्षरों को समझ लो अच्छी तरह और उनसे दूरी बना लो। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण करिए, सिमर सिमर उतरो पार। 52 अक्षर जीव आधारा, अगर जीव है तो सारे अक्षर निकल रहे हैं। जिस दिन जीव रुक गई, कट गई, ये सारे 52 अक्षर बनने बंद हो जाएंगे। ये सारा 52 का खेल है और इसी 52 के खेल में सारा संसार उलझा पड़ा है। अरे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, सिमरन 52 का करे, अरे कैसे लागे पार। परमात्मा का नाम, वो सतनाम सिमरन करने की जगह हम क्या कर रहे हैं, 52 अक्षर जप रहे हैं। राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। किसने बनाई ये अक्षर, किसने बनाई ये नाम, जब खोज करोगे तब समझ में आएगा कि कुछ बात ही है। इस इंसान की ही कलाकृतियां हैं ये। 52 अक्षर इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं और अपने ही अक्षरों को बना के उन्हीं को जप के सोचता है कि मेरी मुक्ति हो जाएगी, कब भी नहीं हो जाएगा। यही कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि 52 अक्षर जोड़े आन, अक्षर एक पहचान। उस एक आदि अक्षर को जान नहीं पाया और 52 अक्षर में ऐसा 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 उलझ गया, अब निकलना मुश्किल है। किसी को भी कहो कि तुम क्या जपते हो, मैं राम राम जपता हूँ, छोड़ दे। अरे भाई मैं क्यों छोड़ू, भगवान का ही नाम छोड़ दिया तो अच्छा क्या। तुम क्या जपते हो, मैं वाहिगुरु वाहिगुरु जपता हूँ, छोड़ दे। अरे भाई वाहिगुरु छोड़ दिया तो बचा क्या। इसी प्रकार अल्लाह हूँ जपने वाले अल्लाह नहीं छोड़ सकते, गॉड गॉड जपने वाले गॉड नहीं छोड़ सकते, कबीर कबीर जपने वाले कबीर नहीं छोड़ सकते, सतनाम सतनाम जपने वाले सतनाम नहीं छोड़ सकते। सब 52 में पीछे पड़े। अब करना क्या है, अब असली सतनाम का भेद समझाना है। आखिर सतनाम है क्या, जपना नहीं है कि सतनाम सतनाम जप रहे हो, जपने से मुक्ति होगी, कब भी नहीं होगी। सतनाम एक भेद है, उस भेद को जानना। सतगुरु सोई
सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई काम न आवे। सतगुरु वो होता है जो सतनाम का भेद बताता है, जब वो आता नहीं। इसको अच्छी तरह समझ। सतनाम क्या है? सतनाम कोई अक्षर नहीं है, सा ता नाम जो जीव से बोले जाते हैं, बिल्कुल नहीं। सतनाम तो उस शब्द की तरफ संकेत है जो बोला नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता। सतनाम का मतलब है सच्चा नाम। अब कोई कहे सच्चा नाम, कौन सा नाम सच्चा? क्या बोल रहे हो? सच्चा नाम? अरे कौन सा नाम? वो नाम जो बोलना, लिखना, पढ़ना इन तीनों में नहीं आता। और वो नाम कहाँ है? वो तुम्हारा स्वरूप है। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जान लेता है कि सतनाम मेरा ही रूप है, वो कभी सतनाम सतनाम नहीं जपता। और जिसे यही नहीं पता कि सतनाम है क्या, तो बेचारा सारी उम्र सतनाम सतनाम जपता है और जीवन बर्बाद कर देता है। क्योंकि सतनाम जपने की चीज ही नहीं है, सतनाम को प्राप्त करने की चीज है। जिसके लिए बोला सतनाम है सार, पूछो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार। सतगुरु का उपदेश यही, सत्य नाम है सार। जो मैंने शुरू में बोला था कि सार सार तो गई रहे, थोथा दे उड़ाए। तो सतनाम क्या है? मेरा निज स्वरूप, वही सतनाम है, वही सबका सार है। उसी को प्राप्त करना हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। लेकिन सब भूले पड़े हैं। कोई मंदिर में भटक रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है, कोई गुरुद्वारे, कोई चर्च में जा रहा है, लेकिन कोई खुद में नहीं जा रहा। अगर खुद में चला जाए तो खुदा ही होगा, लेकिन खुद का भेद न पता होने के कारण अपनी काया को खुद मान लेता है कि ये खुद है। ये खुद नहीं है मेरे भाई, ये तो एक दिन छोड़ दोगे। तो ये काया तो एक दिन मिट्टी है, छोड़ दोगे। जो काया को छोड़ेगा वो कौन है? वो तुम उसको जानो। तो क्या है वो हमारा आत्म स्वरूप है, मेरा निज स्वरूप है। जिसके लिए बोला कि आत्म जब लग ना छीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्मा। यानी जब तक आत्मा को तुमने नहीं जाना, अपने स्वरूप को, अपने निज स्वरूप को नहीं पहचाना, तब तक तुम्हें परमात्मा नहीं मिल सकता। तुम जितना मर्जी ढूंढते रहो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, मंत्र जप लो, प्राण योग कर लो, प्राण क्रिया कर लो, नाभि पे ध्यान लगा लो, कुछ भी कर लो, जब तक तुम नहीं उतरे तब तक खुदा मिलने वाला नहीं है। जिसके लिए साहिब ने समझाया, ज्यों तिलमाही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। बस यही करता, जागना ही है बस, बाकी सब पहले से ही मिला हुआ है। कोई गुरु देगा नहीं, जेब में से निकाल के तुम्हें सतनाम ले दिया कुछ। वो सतनाम तुम ही हो, तुम्हारा ही स्वरूप सतनाम है, लेकिन तुम भूले बैठते हो बस। तो कह रहे भूल के कारण जीव कहाया, भूल की मर्म ना जाना, भूल मिटी गुरु मिले पार की, पारक पद दिखलाना। साधु देखो जग भागा, सारी दुनिया पागल हो गई है अक्षरों के पीछे। तत्व को कोई जान नहीं रहा, लेकिन तत्वों के नाम के पीछे पागल हो पड़े। मेरा राम, मेरा अल्लाह, मेरा वाहिगुरु, मेरा गॉड, नामों को पकड़ के बैठ गए, लेकिन तत्व रूप
उसको नहीं जान पा रहे। क्या है अल्लाह, क्या है गॉड, क्या है